हेलो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो सभी लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं मैथ्स का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी, जो कि आज बिल्कुल सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, और बिल्कुल इजी 2-3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप, ये रही गारंटी अपनी। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद अपन आगे शुरू करते हैं। तो ऊंचाई और दूरी, टॉपिक का नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी। राइटिंग पे मत जाइएगा मेरे भाई, राइटिंग तो कैसी भी हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ऊंचाई और दूरी इंग्लिश में लिख देंगे क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? दिख रहा है सभी को? साफ दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो ऊंचाई और दूरी, इसमें अब आप बोलोगे ऊंचाई एंड दूरी होता क्या है, क्या है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ भी। जैसे कोई आपको कह दिया कि जैसे ट्राइंगल होता है, इसमें सब कुछ खेल ट्राइंगल का चलेगा, ठीक है? तो आपको क्या होगा, कभी ये वैल्यू दे देगा और ये भी दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कभी हाइट पूछ लेगा कि कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, उसकी हाइट कितनी है, कभी पूछ लेगा इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये सब होने वाला है। तो उससे पहले कुछ बेसिक जो है वो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए, जो कि मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री टेबल अभी नोट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में? साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये देखो, ये जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन फिर भी बेसिक से ये याद होगा ना तो और ज़्यादा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसलिए एक बार ये टेबल नोट करा देता हूँ, उसके बाद आप अब वैल्यू लिखना किसमें? साइन 0, 0 के बाद साइन 30 डिग्री, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये टेबल जिस किसी को याद नहीं है वो याद कर लेना। और अभी मैं आपको वैल्यू लिखा देता हूँ। साइन 0 की होती है वैल्यू 0, 30 की होती है 1/2, ठीक है? 45 कितनी होगी? 1/√2, 60 की होगी √3/2। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1, बिल्कुल 1 होता है। अब कोस क्या होगा? कोस होगा इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब 90, ये पूरा ऐसे पलट के ऐसे ले आओ। वो 1 लिखा है, 1 यहाँ से चालू कर दो, 1√3/2 और 1/√2, और ये उधर चला जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। अब हो गया ये। तो अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब यहाँ पे रखेंगे 0, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है? और ये हो जाएगा √2, सब कुछ कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये होगा इन्फिनिटी। किसी में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या होगा? कोस थीटा, कोट थीटा होगा जो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, ये वहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। 1/√3 और ये हो गया 0। अब क्या होगा? सेक थीटा क्या होता है बताओ? सेक थीटा होगा अपना 1/cos थीटा, ठीक है? तो सेक थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 1/cos थीटा। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा करेंगे 2, और उसका हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर से इसका उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा का उल्टा, इनफाइनाइट। ये 2 इधर आ जाएगा
2/√3 और नहीं सॉरी ये 2 का 2 इधर और ये उधर चला जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। अब देख लीजिए आराम से, ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। इसको जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, और याद है उसको बहुत अच्छी बात है। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स में इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसलिए याद करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। अब देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको इसको याद करने का तरीका। देखो सबसे पहले ये है ना साइन थीटा की है ना जो वैल्यू याद कर लो, कितनी होगी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 191। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा मतलब ये जो यहाँ से वैल्यू लिख रखे एंड से, तो ये पहले सॉल्व कर दो। 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 और ये ऐसे और ये ऐसे क्रॉस हो गया, इसका उल्टा हो गया। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो वैल्यू के लिए भी यही रख दो ना, टेन थीटा निकालना है तो साइन अपॉन ये 0 में 1 का दिया 0 1/2 डिवाइड बाई इसको मान लो यहाँ पे वही तो कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे करके उल्टा हो गया तो करो कट गया 1/3 आ गया, इसका ये 1 आ गया, इसका √3 इसका ऐसा। अब कोट आ गया तो कोट हो गया टेन का उल्टा, और सेक क्या हो गया, सेक थीटा हो जाएगा कितना, सेक थीटा होगा 1/cos थीटा। ठीक है, तो 1 के अपॉन में cos थीटा रख दो, 1 के अपॉन में 1 रखा 1 आ गया, 1 के अपॉन ये रखा तो ये पलट के उल्टा हो गया, 1 के अपॉन में रखा ये √2 हो गया, 1 के अपॉन में रखा ये 2 हो गया, और 1 के अपॉन में रखा 1 हो गया। ठीक है, ये हो गई टेबल। अब चलते हैं आगे। अब टेबल की वैल्यू याद रखना सब, हालांकि वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ये याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल इजी। जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में भी नहीं कर रहे थे वो आप सेकंडों में कर लोगे, अभी देखना बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऐसे समझेंगे किसी को कुछ नहीं आ रहा। जो लोग आई है जिनको सब कुछ आता है वो करके वीडियो को मत देखिएगा, रहने दीजिएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता हो उसके लिए ये वीडियो है, जिसको सब कुछ आता है उसके लिए ये वीडियो नहीं है भाई साहब। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके आधार पर क्वेश्चन लेने से पहले आपको मैं ना कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, वो आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कोई भी एंगल होगा ना उसकी कुछ, जैसे मान लो आपको ये कोई एंगल है, ठीक है, और ये आपको दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री यही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो ये वैल्यू याद रखना, अभी जो वैल्यू लिखा रहा हूँ ना वो याद रखना। देखो 30 के सामने वाला जो भी है, ये जो वैल्यू लिखा रहा हूँ ना वो सही प्रॉपर वैल्यू है, जैसे उस वैल्यू के आधार पे अपन कोई भी आंसर निकाल लेंगे। तो 30 के सामने वाला क्या होगा 1, और रूट सामने वाला कितना होगा, √60 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो ये होगी दूरी होगी √3, और ये कितनी हो जाएगी ये 2। ठीक है, और जैसे मान लो ये 2 कैसे हुई या 1 कैसे हुई, ये जो भी कैसे हुई, तो ये 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, कारण आधार और हाइट का स्क्वायर करते हैं। जैसे √3 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, देख लो इक्वल टू ये हो जाएगा इसको x मान लेते हैं, एक बार 2 नहीं लिख के इसको x मान लेते हैं। देखो ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू आती कि नहीं आती, इक्वल टू x² हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 आ गया, a का स्क्वायर 1 आ गया, इक्वल टू x² आ गया, ये 3 + 1 4 आ गया, और ये x का स्क्वायर x² 4 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि x इधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा था अभी। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब डिफाइंड जो कि वैल्यू बुकों में तो दे रखी है ना, वो ये मान्यता प्राप्त वैल्यू है, इसको हमेशा ऐसी वैल्यू के साथ ही अपन चलेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अभी लिखा दी। अब देखो एक तो ये हो गई है, अब मान लो 60 डिग्री का एंगल यहाँ आ जाता, 60 डिग्री का एंगल यहाँ आ जाता ना, ये मान लो अब कह दिया कि ये भी ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये अपना 30 का हो जाएगा।
तो 60 के सामने वाली वैल्यू कितनी बोली अभी आपको मैंने? 60 के सामने वाली √3। अब ये √3 हो जाएगी और ये 30 के सामने वाली √1, ये 2 की 2 है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अब दो एंगल दे दिए, अब आपको एंगल दे दिए ऐसे दो एंगल, ये दे दिया आपको 30 डिग्री, ये दे दिया 60 डिग्री का। अब बताओ क्या होगा? देखो जब भी ऐसा दे रखा हो ना तो क्या होगा, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला कितनी होगा? √3 होता है। ये अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कितना होगा? 1 होगा। ये 30 हो गया, ये 61 है तो ये 30 हो गया, 30 के सामने वाली 1 होगी, तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 होगी। और बच्ची ये कितनी होगी? ये होगी हमेशा 2। याद रखना, ये जब ये ऐसा एंगल दे रखा हो, जब इसका एंगल इससे डबल दे रखा हो या इसका एंगल ये डबल हो ना, तब ये √3 होगा 60 के सामने वाला, ये 1 हो गया ऑटोमेटिक, तो ये वैल्यू जो बची है वो 2 हो जाएगी। याद रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बताता हूँ आपको। जैसे ये दे दिया आपको, इस बार एंगल दे दिया 30 और 45 का, ठीक है। जैसे ये दे दिया 30 डिग्री का और ये दे दिया 45 का। अब बताओ कितना होगा? देखो 45 के सामने वाली भुजा कितनी होती है हमेशा? जब 45 का एंगल होता है तब क्या होगा? 45 मतलब भाई ये भी बराबर और ये भी बराबर, 45 का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो जो ये एंगल है ये इतना है, टोटल कितना है? 90 है, तो ये 45 ये 45, इसका मतलब ये डिस्टेंस इतनी है, ये भी उतनी होगी, ठीक है। तो देखिए जब ये 45 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ तक। तो इसके सामने वाली वैल्यू ये भी 1, हाइट भी 1, ये 1। तो अब ये कितनी होगी? ये वैल्यू जब भी ऐसा एंगल आएगा जिन एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री का हुआ, 45 और 30 का एंगल है जिनका डिफरेंस 15 डिग्री का हुआ, तो वैल्यू कितनी होगी? याद रखना, ये वैल्यू होगी √3 - 1। कितनी होगी? √3 - 1 वैल्यू होगी। जब भी ऐसा कुछ दिया होगा तो √3 - 1 होगी, ठीक है। अब एक और लिखा देता हूँ आपको। जैसे अब आप लोग कह दोगे भाई यहाँ पे जैसे दे दिया 45 और 60 का, ये हो गया, ये 45 हो गया, नहीं सॉरी, ये 45 हो गया और ये 60 हो गया। हमेशा जितना पास आते जाओगे उतना कोण बढ़ता जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये 45 होगा ये 60 होगा, ये 60 कभी नहीं हो सकता। ये एंगल जितना होगा उससे ये इधर आएंगे तो एंगल बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो ये 45 ये 60। अब देखो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है? √3। और ये कितनी होती है? ये 30 डिग्री के सामने वाली 1, तो यहाँ से ये 1 हो गई। और ये डिफरेंस कितना है? 60 और 45 15 डिग्री का है। 15 डिग्री के बीच में क्या बोला था मैंने अभी? √3 - 1, ये वैल्यू इतनी। ये याद रखना, फिर आगे बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन का। ये सब जो लिखा है वो ये याद रख लेना कि जब भी √3 डिग्री दिया होगा तो उसके सामने वाली भुजा का 1 है वैल्यू, और 60 डिग्री के सामने वाली की भुजा की √3 वैल्यू होगी। और ये सेम है लेकिन एंगल यहाँ लिख दिया। और जब भी ये दो एंगल दे देंगे साथ में तो 60 के सामने वाली √3 और ये होगी 1। अब जब एंगल है ना 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो आएगा √3 - 1। कितना होगा? 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा तब तो होगा √3 - 1। लेकिन एंगल डबल होगा ना, जब ये एंगल इससे डबल होगा तब होगा वैल्यू 2। सीधा याद रखना, डबल है तो 2, मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आगे, अब आप कह दोगे जैसे ऐसा लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई कि ये हो गई वैल्यू 15 डिग्री की और ये हो गई 30 डिग्री, ठीक है। 15 और 30 की हो गई, लेकिन इस बार क्या हुआ? डबल भी है और गैप भी 15 डिग्री का। तब क्या करना है? जब डबल हो ना तो पहले डबल वाली वैल्यू काउंट करेंगे। डबल होगी तो डबल वाली काउंट करेंगे, 15 डिग्री को बाद में देखेंगे। अगर इसमें 15 डिग्री का डिफरेंस है तो ठीक है, लेकिन ये डबल नहीं है तो √3 - 1 हो गया। अगर यहाँ पे डबल भी है और 15 डिग्री का डिफरेंस भी है तो अपन डबल मान के चलेंगे, 15 डिग्री वाला डिफरेंस इसमें नहीं काउंट करेंगे। तो √3 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है? 1। इधर √60 है, 60 के सामने वाली √3, ये वैल्यू √3 और ये जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा? 2। और 2 क्यों होगा? क्योंकि ये वैल्यू इससे डबल है। हालांकि 15 डिग्री का डिफरेंस भी है लेकिन वैल्यू डबल है, तो पहले अपन जो चॉइस लेंगे वो डबल वाले लेंगे, उसके बाद वाले लेंगे। जैसे यहाँ पे डबल नहीं था, डबल था तो डबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डबल नहीं था,
डबल नहीं था, इस डबल होता तो 2 लेते हैं, यहाँ पे डबल नहीं है, 15 डिग्री का डिफरेंस है दोनों एंगल में, तो √3 - 1, यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस है तो √3 - 1। ये जो लिखी है प्रॉपर्टी, ये बस बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। जब भी मैं बोलूंगा √60 के सामने वाली तो √3, √30 के सामने वाली 1, और ये डिफरेंस जब यहाँ पे 15 डिग्री का होगा, नहीं डबल होगा तो 2 हो जाएगा, और 15 डिग्री डिफरेंस हो गया यहाँ पे तो हो जाएगा √3 - 1। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बिल्कुल। ये लिखने के बाद फिर अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप बिल्कुल जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया ना, तो अभी देखना आप बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन कर लोगे। जस्ट बस ये जो लिखा है मैंने वो याद रखना बिल्कुल। √30 के सामने वाली भुजा की वैल्यू कितनी होगी 1, और 60 के सामने वाली की √3 हो जाएगी। और जब एंगल 15 डिग्री का डिफरेंस हो, ओनली 15 डिग्री का डिफरेंस हो तो कितना होगा बताओ। जब 15 डिग्री का डिफरेंस होगा ना तो अपना हो जाएगा √3 - 1, और जब डबल होगा तो डबल हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लेके आपको क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन के साथ आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से, क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से, क्या बोल रहा है, 20 मीटर की दूरी पर, आधार से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, क्या कह रहा है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब कौन सा, जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, यहाँ से नीचे से ऊपर का कोण, और जब अवनमन कोण होगा ना तो ऊपर से नीचे का होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण उसने दे रखा है 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं, आ गया ना। तो मीनार की ऊंचाई का, मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क, मतलब मीनार की ऊंचाई पूछी है अपन को, क्या पूछा है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की। अब जैसे अब आपको समझाता हूँ, देखो अब कह रहा है ये कोई मीनार हो गई मान लो। ठीक है, अब कह रहा है मीनार के आधार से, मीनार का आधार कौन सा, ये आधार से 20 मीटर की दूरी पर, अब यहाँ से ये कोई मान लो 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई 20 मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, ये कोई बिंदु हो गया, से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अब इस चोटी का मतलब ये इस पॉइंट का उन्नयन कोण है ना, ये जो ये कितना 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 डिग्री नोट कर लिया। अब देखो, अब पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई, मतलब अपन को पूछा यू वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई मतलब h, हाइट पूछिए। अब देखना बिल्कुल इजी से, आप एक तो पहले बताता हूँ मैं आपको बेसिक तरीके से, कौन सा वाला जो भी टेबल लिखा है ना उसके तरीके से, और फिर बताऊंगा बिल्कुल इजी वाले तरीके से, आपको देखना कौन सा इजी लगता है। देखो पहले अभी टेबल बताइए, उसको क्या बताइए, देखो जब भी देखो ये दे रखा है 60 डिग्री, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखो जो आपको वो प्रॉपर्टी याद है क्या, लाल बट्टे कक्का वाली, लाल बट्टे कक्का, मतलब देखो पहला हो गया साइन थीटा हो गया लंब अपॉन करण, कोस थीटा हो गया आधार अपॉन करण, और टेन थीटा हो गया लंब अपॉन आधार, और फिर उसका उल्टा साइन कोस टेन, कोट हो जाएगा आधार अपॉन लंब, और करण अपॉन आधार, ये हो जाएगा साइन कोस टेन, कोट सेक हो जाएगा सेक ही, और कोसेक का हो जाएगा करण अपॉन लंब। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जैसे, ठीक है, आपको बेसिक से बिल्कुल जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब। ठीक है, लंब अपॉन करण, के का मतलब करण, करण कौन सा होगा, देखो यहाँ लिख के बता देता हूँ, चलो ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया करण, और ये नहीं, ये हो गया करण, और ये हो गया आधार।
ठीक है, लंब, आधार और करण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। देखो साइन थीटा हो गया, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा आगे वाला आधार अपॉन करण, ए बट्टे के लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो समझ लेना, आधार अपॉन करण। साइन कोस फिर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा लंब अपॉन आधार। इसी तरह देखो आगे साइन कोस टेन, अब फिर हो जाएगा कोट, कोट सेक कोसेक। कोट थीटा क्या है, इसका उल्टा, इसका उल्टा टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कितना हो जाएगा, लंब है, इसका ए उल्टा पटक दो, ए अपॉन एल। इसका उल्टा ये हो जाएगा, के अपॉन ए हो जाएगा, और इसका उल्टा ये हो जाएगा, के अपॉन एल। ये हो गया। अब देखो ये जो बता रहा हूँ वो तो लंबा वाला प्रोसेस है जिससे आंसर आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद रुको, थोड़ा सा धैर्य बनाएगा, बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, सेकंडों में आंसर आ जाए। देखिए अब देखो अब क्या दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, ये पूछा है और ये बेस दे रखा है, जब अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करोगे फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करें आप। भाई टेन थीटा क्यों लिया हमने, साइन थीटा या कोस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो इसमें क्या दे रखा है, जैसे देखो ये वैल्यू है, तो ये इसको बोलते हैं करण, हाइपोटेनस। तो करण में ना, इसमें करण अपने को दे ही नहीं रखा है, नहीं करण पूछा है, करण का अपने से कोई लेना देना नहीं है, बेस दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें बेस और हाइट यूज हो रखी हो। तो देखो साइन में बेस और हाइट है नहीं है, देखो अपने को क्या लंब और आधार चाहिए, लंब अपॉन कर्ण हो गया, नहीं है कर्ण अपने को चाहिए नहीं, तो कर्ण आ गया, इसमें भी कर्ण आ रहा है, इसमें भी कर्ण आ रहा है, इसमें भी कर्ण आ रहा है। ये फॉर्मूले अपन यूज नहीं कर सकते। अपन कौन से कर सकते हैं, कोट थीटा और टेन थीटा का ही यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने टेन थीटा यूज लेके चलते हैं पहले सीरीज वाइज। हालांकि यूज आप कोट थीटा भी कर लेना, आंसर वही आएगा, लेकिन जब कर्ण नहीं दे रखा तो कर्ण वाला फॉर्मूला, ये साइन कोस हट गया, सेक कोस हट गया, बटा कोट थीटा और टेन थीटा में कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो। अपन ने लिया टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, लंब अपॉन आधार, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी है 60 डिग्री, यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना है, लंब, लंब कितना है, एच है, एच मतलब अपने को निकालना है ये तो, ठीक है। और ये कितना दे रहेगा, आधार, आधार दे रहेगा 20। अभी बताता हूँ आपको आगे। अब देखो 1060, अभी आपको टेबल लिखाई थी, 1060 की वैल्यू लिखाई थी मैंने, बताओ 1060 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, 1060 की वैल्यू बताओ आप, तो 1060 की वैल्यू बताओ। अभी लिखाई थी टेबल, याद है नहीं है, 1060 की वैल्यू कितनी थी, √3 थी, नहीं थी, √3 थी, बिल्कुल थी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060 का वैल्यू यहाँ लिख दिया, और h की वैल्यू h आई, h तो निकालना है, और 20 का 20 नीचे निकल गया। अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू √3, ये आ गई वैल्यू अपनी कितनी, h की मतलब इस हाइट की वैल्यू आ गई अपने 20√3। अब इसको 20√3 लिख सकते हो, आप चाहो इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना आप चाहो तो, ठीक है। तो इसको देखो √3 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 20 इंटू और ये 1.732, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34.6 मीटर, ये वैल्यू आ गई इस हाइट की। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल, जो फॉर्मूला याद करके या पता नहीं कितना कितना बहुत सारा लेंथी क्वेश्चन हो गया। ऐसे करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है मेरे भाई, तो बिल्कुल अपन फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाए ऐसे तरीके से। चलो ये देख लिया, समझ गए। अब अपन सब कुछ हटा के और बिल्कुल जीरो से करके देखते हैं आपको, देख अभी सेकंडों में आंसर लाते हैं। अब देखना आप, अभी आंसर कितना आया था, अभी आंसर वाला याद रख लेते हैं। आपका क्या आया था, अभी आया था आपने 20√3, ठीक है। अभी देख लो आप, अभी देखना सेकंड में आंसर आएगा बिल्कुल। अभी तो अपने इतनी बड़ी रामायण लिखी, अब आपको बिल्कुल भी रामायण महाभारत कुछ भी नहीं लिखनी, सेकंड में आंसर आएगा। अभी देखना आप, तो जब तक चलेंगे अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बिल्कुल जीरो से सीखोगे तो लंबे टाइम तक काम आएगा, और जब जल्दबाजी करोगे
तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब देखो वही सेम प्रोसेस मैंने 60 डिग्री दे रखा है, ये 20 दे रखा है, एच निकालना है। अभी मैंने आपको कुछ लिखाया था थोड़ी देर पहले, जब भी ऐसे एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, याद है कुछ? देखो मैंने क्या बोला था, जब ये एंगल 60 डिग्री का हो तब ये वैल्यू कितनी होती है, √3, और जब ये 60 है तो ये 30 हो गया, 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये लिखाया कि नहीं लिखाया? लिखाया। तो ये सबको याद है ना? अगर तो सेकंड में आंसर आ गया। आंसर कैसे आया? आंसर ऐसे आया मेरे भाई कि जब इसने दे रखा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली ये वैल्यू 1 है। आपने प्रॉपर्टी आपने कितनी लिखी, 1 लिखी। अपने कितनी लिखी, ये वैल्यू लिखी थी 1, ठीक है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या करा, 1 नहीं है, ये 20 है। मतलब 1 का कितना हो गया, 1 × 20 इक्वल टू 20 हुआ ना। तो इसका 1 नहीं होके 20 टाइम हो गया, मतलब 20 गुना 20 गुना हो गया ये इसका। तो ये भी वैल्यू जब 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू कितनी लिखाई आपको, √3 लिखाई। तो ये √3 होगी कि नहीं होगी? √3 होगी। एक्चुअल में √3 होगी वैसे अपने जो प्रोसेस है लिखाई उसमें। लेकिन ये जब 20 है, ये 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 1 नहीं हो गई, 20 है, तो इसका 20 गुना है। तो ये भी √3 नहीं हो गया, √3 का 20 गुना होगी। कितना होगी? √3 नहीं हो गया, √3 का 20 गुना होगी नहीं होगी? बताओ, √3 का 20 गुना होगी कि नहीं होगी? तो 20 √3 होगी नहीं होगी? तो ये आंसर क्या आया था, 20 √3 ही आया था। पहले कितना लंबा प्रोसेस किया था, डायरेक्ट आंसर आ गया 20 √3, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल आपको देखना एकदम मजा आ जाएगा आज। अभी देखना आप, अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखो, बिल्कुल समझ में आने वाला है आपको बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब तक क्वेश्चन में जिसको किसी को वीडियो को स्किप भी करना हो, आगे लेना हो, तो जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उस टाइम आगे लिख देना। जब समझाऊँ तो बिल्कुल वैसे ही समझना, क्योंकि जब आगे करोगे समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप अब क्या करें, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, क्वेश्चन आ रहे हैं आप अगला कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी समझते हो, सीढ़ी जो चढ़ते हैं ना, स्टेयर, सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ठीक है। फिर क्या करें, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आया समझ में कुछ? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप जब तो क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब फिर से वही पूछ लिया, ऊंचाई पूछ ली। अब देखो क्वेश्चन पूरा लिखूंगा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप समझ जाओ डायरेक्ट। ऊंचाई पूछी, अब कैसे पूछी वो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है। सीढ़ी हमेशा ऐसी खड़ी रहेगी, ऐसी तो रहेगी नहीं। तो क्या बोले, 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। अब देखो ये सीढ़ी ऐसे ही रहती है हमेशा, ये सीढ़ी ऐसे रह गई, ठीक है। ये कोई दीवार है, इस दीवार पे ये सीढ़ी हो गई अपनी। सीढ़ी कितनी है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी। अब भाई सीढ़ी की अपने को डिस्टेंस दे रखी है कितनी, ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकी है, ठीक है। ये दीवार है, इस दीवार पर टिकी है। अब कह रहे हैं जमीन से 30 डिग्री का, ये एंगल कितना है, ये जो इस जमीन के साथ बनाती है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल का कौन बनाती है, ऊंचाई पूछा। अब ये पूछा, इस बार क्या पूछा, कैसे हाइट पूछी है, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बेस दे रखा था, ठीक है। और इस बार ये अपने को कर्ण दे रखा है, हाइपोटेनस। ये हो गई हाइट, हाइट पूछा है। अब देखो आपको फिर से प्रॉपर्टी याद करो, जल्दी से जल्दी करो। मैंने लिखाई थी क्या, वही एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। जब भी एक एंगल 30 डिग्री का होगा तो ये अपने आप 30 के सामने वाले, क्योंकि 90 का होता है, तो ये टोटल 180 होता है तीनों एंगल का। तो ये 90 हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये हमेशा 60 होगा 30 के सामने। तो 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 सॉरी। और 60 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और अभी मैंने लिखाई थी ये कितनी होती है, 2 होती है। पीछे जाके वीडियो देख लेना, थोड़ा बैक करके मैंने ये प्रॉपर्टी पूरी लिखाई थी, वहाँ से देख लेना, इसको भी समझ में नहीं आ रहा। 30 के सामने वाली वैल्यू 1, 60 के सामने वाली वैल्यू √3, और ये जो कर्ण होगा इसमें तो होगा 2, ठीक है। यही अपना देखो ये सेम का सेम बन रहा कि नहीं बन रहा, 30 हो गया। तो 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 30 के सामने वाली 1 होगी, और ये 30 है तो ये कितनी होगी, ये √3 होगी।
ठीक है, ये 60 के सामने वाली, और ये 20 है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है 20, लेकिन अपने वैल्यू कितनी होती है, अपने होती है 2। तो भाई साहब ये 2 है, ये कह रहा है 20 है। तो एक्चुअली में 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? 2 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 20 आएगा। ठीक है, तो अपने भाई जो प्रॉपर्टी पढ़ इसमें क्या करा है, ये जब 30 होता है, ये 60 होता है, ये 1 ये √3 होता है, तो ये 2 होती है। लेकिन इसने कह दिया क्वेश्चन में कि ये 20 है, मतलब 20 है, तो अपने को 2 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 नहीं है, 20 है, मतलब 2 का 10 गुना है, 2 का 10 गुना हुआ। अब पूछा क्या ऊंचाई पूछी, ये ऊंचाई अपने केस में क्या होती है, 1 होती है, लेकिन ये 1 नहीं होगी। यहाँ पे कितना था, 10 गुना था, तो ये भी ऊंचाई भी 1 नहीं हो गए, ऊंचाई भी 10 गुना हो जाएगी भाई, ऊंचाई भी 1 नहीं हो गए, 1 का 10 गुना होगा। ठीक है, 1 का 10 गुना मतलब 10, तो हाइट आ गई 10, बस आंसर आ गया। बस इतना ही था, कुछ भी नहीं था भाई। ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी आता था जब भाई देखो समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, नहीं तो क्या करना था मेरे को, कुछ भी नहीं करना था। देखो जब समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, नहीं तो कुछ करना ही चाहिए, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, कुछ भी जरूरत नहीं, आपको पता है फिर भी डायग्राम बनाना। चल आप अपना क्वेश्चन दे रखा ये 20 है 30 है, तो अपने आप समझ में आना चाहिए 30 है तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, 30 के सामने वाली √1 होती है, और ये 20 दे रखी है। अब क्या कह रहा है, जब ये प्रॉपर्टी होती है अपनी, तो ये वैल्यू 2 होती है, जब ये √3 और 1 ये 2 होती है, 2 नहीं हो गया, ये 20 है, तो मतलब इसका कितना 2 का 10 टाइम, तो ये भी 1 नहीं हो गया, 1 का 10 टाइम, 1 का 10 टाइम कितना 10 हो गया आंसर, बस खत्म बात, सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ। चलो जिसको अभी भी समझ में आया कोई बिल्कुल मेरे भाई धैर्य बनाए रखो, अभी अपन करते हैं। देखो सबको समझ में आएगा, सबको आएगा, सबको बटेगा, सबको प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, जब तक के जान तब तक सबको प्रसाद बांटते रहेंगे ऐसे ही। आ जाओ ले लो भंडारे में प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखना, देखो बिल्कुल चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, चलो वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो इस बार क्वेश्चन लिखूंगा टाइम खराब होगा, आपको डायरेक्ट मैं बोल के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दीवार के सारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, मतलब देखो कोई क्वेश्चन ये है कि ये कोई सीढ़ी है, ये दीवार है, इस दीवार के साथ सीढ़ी तिरछी खड़ी होगी ना मेरे भाई, तो तिरछी खड़ी होगी, कोई ऐसे खड़ा होगा फिर चढ़ोगे कैसे, ठीक है, तो ये सीढ़ी तिरछी खड़ी है दीवार के सारे, ये क्वेश्चन कह रहा है। और ये क्वेश्चन ने क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस बार ये एंगल है ना जो बना रही है वो 45 डिग्री का बना रही है, ठीक है, एंगल जो 45 डिग्री का बन रहा है। और आगे क्या बोल रहा है, इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूरी पर है। अब देखो ये सिरा बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन सही होगा बड़ा होगा उसको मैं लिखा दूंगा, एक बार समझ दो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी है दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है, 45 डिग्री एंगल बना रही है, और जो ये दीवार का ये निचला सिरा है ना, ये जो है 10 मीटर की दूरी पर है, बस इतना सा कह रहा है वो, और कुछ भी नहीं कह रहा है। अब इसको पूछा क्या, अपने को इसने पूछ रखा है सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की ऊंचाई मतलब ये फिर से हाइट पूछ ली, अपने को हाइट अपने को निकालनी है। तो वही अभी मैंने क्या बताया था 45 डिग्री के साथ। देखो अब देखो जल्दी से फास्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। देखो 45 डिग्री के सामने मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी लिखाई, जल्दी से देखो, ये 45 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, लिखाई कि नहीं लिखाई थी। तो ये क्या कर रहा है, जब ये 10 है तो ये 1 होना चाहिए था, लेकिन 10 है मतलब 10 टाइम है 10 गुना है इसका, तो ये भी कितना होगा, ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, 45 एंगल होगा, जब बराबर वैल्यू होगी ये जितनी होगी ये इतनी होगी, तो ये भी 1 होगी, लेकिन 1 नहीं होगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, बस आंसर खत्म। बस इतना सा खेल है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं किया ये प्रॉपर्टी याद कर लो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट मैंने बता रखी है √3 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है, जब 30 के सामने वाला एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू 1 होती है, 60 के सामने वाली √3 होती है वो 2 हो जाएगी, और जब गैप जो है डबल है। अब आपको कराता हूँ डबल एंगल वाला, एक बार देखता हूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद देखो एक बार देखो एक और है, एक कह रहा है सीढ़ी इमारत के सारे खड़ी है। फिर से क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई दीवार है, इसके सारे एक सीढ़ी है, वही है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, देखना बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, फिर भी ऐसे आएगा, कुछ भी नहीं है। ये पूछेगा दीवार के सारे खड़ी है। अब क्या कह रहा है, दीवार के आधार से ये दूरी इसने 6 मीटर दे दी, इस बार इसने 6 मीटर दे रखी है। और क्या कह रहा है, एक सीढ़ी एक इमारत के सारे खड़ी है, ठीक है,
सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। अच्छा, सीढ़ी है ना जो दीवार पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, मतलब ये हो गई 14 मीटर। इस बार ये अपने को पूछ लिया भाई, ये दे दिया, ये दे दिया। अब सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं। इस बार भाई साहब अपने को पूछ लिया सीढ़ी की लंबाई, ये पूछ लिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई एंगल कुछ नहीं दे रखा है। अब जब एंगल नहीं दे रखा अपन तो आपको पता ही है भाई साहब, जब एंगल ही नहीं दे रखा, कुछ दे ही नहीं रखा, एंगल कितना है अपने उसे बी करा है 14, ये 6, तो वही पाइथागोरस प्रमेय याद होगी सबको। क्या देखो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, करण का स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ये तो डायरेक्ट लगेगी, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, करण थीटा दे नहीं लिखा है। तो आधार क्या है, आधार दे देगा 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है 14 का स्क्वायर इक्वल टू होगा करण का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन करण का स्क्वायर यही पूछिए वैल्यू, ये वैल्यू पूछिए इस बार, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 196 ये कितना हो जाएगा 662 और ये 3 और ये हो जाएगा 232 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई साहब करण का स्क्वायर आएगा जब, देखो ये इतना ही होगा एक बार, जब इक्वल टू हो गया करण का स्क्वायर और के बराबर कितना हो जाएगा, जब ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट बन जाएगा। तो 232 रूट, ये इसका परम सत्य आंसर हो गया, बिल्कुल सत्य आंसर है। ठीक है, इसमें एंगल नहीं दे रखा था तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आंसर निकालिए, बस ये था, ज़्यादा कुछ ही नहीं था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेता हूँ फिर से, इस बार एंगल वाला लेता हूँ, कोई देखो आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाए। देखो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, तो एंगल वाला लेता हूँ इस बार। इस बार क्या कर रहा है, इस बार चलो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। 12 मीटर की ऊंची मीनार के शीर्ष से, देख क्वेश्चन लिख भी लेता हूँ इस बार। 12 मीटर ऊंची मीनार, मीनार समझते हो ना, कोई बिल्डिंग का तो मीनार का तो कुछ भी का तो 12 मीटर की हाइट दे रखी है उसने। 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से क्या कर रहा है, किसी बिजली के खंबे के, किसी बिजली गिरी है, किसी बिजली के खंबे के पाँव मतलब पैर, मतलब नीचे का हिस्सा, बिजली के पाँव बिंदु का अवनमन कोण, पाँव बिंदु का अवनमन कोण, बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण, खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण, खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है मेरे भाई, इस बार डबल एंगल दे रखे हैं, देख लो। खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो पूछा क्या है अपने को, बिजली के खंबे की ऊंचाई हुई, खंबे की पूछी है, खंबे की हाइट पूछी है अपने को, खंबे की हाइट निकालनी है। ठीक है, 1 मिनट रुकना है ना, जरा सा रुकिएगा, जरा सा रुकिएगा। ये एंगल में कुछ मेरे को मिस्टेक लग रहा है, 36 30 ऐसे कैसे हो गया, एंगल कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या। चलो अपन अभी ये जो दे रखा है ना उतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, देखो अभी कुछ होगा तो आंसर नहीं आएगा। अब ये क्या कर रहा है, 12 मीटर ऊंची मीनार, फिर से देखो ये कोई मीनार मान लो भाई 12 मीटर ऊंची है। ठीक है, 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंबे के, अब मान लो ये मीनार हो गई, ये कोई मान लो खंबा हो गया। ठीक है, खंबे से तो मीनार ऊपरी होगी, बेस पे देखो जमीन पे तो सब बराबर होगा ना, बेस खंबा खड़ा तो जमीन पे ही है, कोई ऊपर हवा में लटक तो नहीं रहा।
तो देखो ये खंबा हो गया, ये हो गई मीनार। अब कह रहा मीनार की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष मतलब इस बिंदु से इसी बिजली के खंबे के पांव बिंदु, ये खंबे का पांव बिंदु मतलब ये इस खंबे का ये बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री दे रखा है भाई साहब, ठीक है। और फिर क्या करें दोबारा, और खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण मतलब इसी बिंदु से ये 60 दे रखा है और खंबे के शीर्ष का ये दे रखा कितना, खंबा यहाँ तक कर लो, ये दे रखा है भाई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री ऐसे तो होगा नहीं हवा में, तो ये इसको इसका भी बेस होगा, इसको बेस मान के चलते हैं, तो ये ऐसा एंगल होगा, ये होगा कितना 30 डिग्री। अब ये कह रहा है ये 30 है, ये 60 है, ये 12 दे रखा है भाई साहब। ये डिस्टेंस पूछ लिया आपको, कितनी पूछ लिए, ये हाइट पूछ लिए खंबे की। अब आओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब करके बताओ भाई साहब, तब माने आपको। देखो भाई साहब क्या बताया मैंने आपको, मैंने यही बताया था कि भाई साहब जब √60 का हो एंगल तो उसके सामने वाली भुजा कितनी होगी है, √3 होगी। तो ये एंगल लेके चलेंगे तो ये पूरा टोटल कितनी हो जाएगी, ये पूरी टोटल हो जाएगी कितनी, √3। किसके बेस पे, इस पे। अब जब ये 30 का लेके चलेंगे तो 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। बताई कि नहीं थी मैंने, मेरे को तो ये बताओ आप, ये बताई थी 30 के सामने वाली वैल्यू 1 होगी, और फिर इसको 60 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 हो जाएगी, ठीक है। होगी कि नहीं होगी √3। एक बार रुकना जरा चेक कर लेते हैं, अपना कैमरा ओके है नहीं है, बिल्कुल चल रहा है सही सलामत है। तो देखिएगा क्या बोला मैंने भाई साहब, जब √60 के सामने वाली वैल्यू √3 होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, ठीक है। ये √3 और ये √3 की वैल्यू। अब भाई साहब लोचा ये पड़ गया कि ये कह रहा है √60 वाला कह रहा है ये वैल्यू 1 है, और ये कह रहा है √3 है 30 टाइम। दोनों की भाई वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये 30 वाला कह रहा है √3 है और 60 वाला कह रहा है √1 है। अब दोनों को सेटलमेंट कैसे करें कि दोनों की एक वैल्यू बन जाए। तो भाई साहब ऐसे करो कि इसको है ना, जब इस वैल्यू को 60 वाला ये ले रहे हैं ना, जब ये 60 ले रहे हैं, इसको ये √30 वाले का कहना मान लेते हैं कि तेरा टू कह रहा है √3 है, तो √3 मान लेते हैं। इसको √3 बनाने के लिए एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √3 के करेंगे, तो √3 बन गया। तो अब ये वैल्यू बराबर होगी, तो भाई साहब इसको भी चेंज करेंगे ना, जब इसके साथ के मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ भी करो ना, तो इसके साथ करोगे तो ये √3 नहीं होगा, इसके साथ भी √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। √3 × 3 क्या हो जाएगा 3। अब जिसको ये भी पता नहीं है कि √3 × 3 कैसे होगा, तो भाई साहब ये तो बहुत गलत बात है। देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, =3 आता कि नहीं आता, तो इसीलिए √3 × √3, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, फिर 3 × 3 नहीं बचेगा, फिर 3 × 1 बचेगा स्क्वायर का, समझे। ये हो जाएगी वैल्यू 3। अब देखो अब मैं समझाने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप ये सोचते हो टाइम लग रहा है बहुत सारा, अरे टाइम नहीं लग रहा है, अभी सेकंडों का आंसर आता है। देखो आप समझने की देर है, समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जब √3 को √3 के बराबर किया, इसको √3 बना लिया। अब भाई साहब मुझे ये बताओ, आप सिर्फ इतना सा बताना, आप ज़्यादा कुछ नहीं बताना कि ये टोटल वैल्यू उसने कितनी दे रखी थी, 12 दे रखी कि नहीं दे रखी थी। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 12 दे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब तुम ये बताओ मेरे को, 12 दे रखी है, जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ की वैल्यू ये कह रहा है 1 है, ठीक है, 1 है, और ये क्या कह रहा है, ये टोटल कितनी है 3। अब इस √3 को अपने वैल्यू चेंज करने के बाद क्या बोला था, ये वैल्यू 3 आई, ये टोटल कितनी, पहले √3 थी, √3 नहीं हो गया, अब ये इनको वैल्यू सेट कर लिया दोनों का आपस में, तो ये वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 आ गई, टोटल 3 है, ये 1 है, तो ये कितनी बची, ये 2 बची कि नहीं बची मेरे को तो ये बता दो आप, बाकी छोड़ो काम। भाई साहब टोटल 3 बता रहा है और ये 1 बता रहा है, 3 में से 1 गया, 2 ये होगी कि नहीं होगी बताओ मेरे को, तो बाकी छोड़ो बात, हो गई, बिल्कुल हो गई। तो ये जब 2 हो गई और ये 1 हो गई, ये टोटल कितनी है, ये टोटल 3 है, मतलब अपनी जो वैल्यू आ रही है उस हिसाब से टोटल 3 है, ठीक है। और 3, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नहीं है भाई साहब 12 है, ठीक है, तो मतलब 3 नहीं होगा 12 है, मतलब 3 का कितना, 3 का हो गया 4 गुना, 3 × 4 ही तो 12 होता है, तभी तो 12 आई, तो भाई 3 नहीं होगा, एक्चुअल में जो वैल्यू बता रहे हो 4 गुना है। तो अपने को पूछा क्या था, खंबे की हाइट तो पूछी थी, खंबे की हाइट आ रही है अपने 2,
कितनी आ रही है? 2। 2 नहीं हो गए, 2 का कितना होगा? ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना हो जाएगा भाई साहब, 8 आंसर आ जाएगा अपना। बस हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम सोचोगे इतना लफड़ा करा ये कर, एक बार बिल्कुल वापिस से देखना, बिल्कुल बताता हूँ, देखो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वापिस से देखो, 8 वैल्यू निकाली अपने, सब कुछ हटा के सब कुछ वापस समझाता हूँ, सेकंड में आ जाएगा। देखो अभी तक आपको समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल देखना एक बार आप देखो वापस। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ भी नहीं बोला था। देखो 60 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है अपनी? √3 होती है, नहीं होती है पूरी, ठीक है। √3 होगी ये 1 हो जाएगी, और ये हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 होती नहीं होती, मतलब 1 यहाँ से यहाँ तक की, ये 1 हो गई, तो ये √60 है, तो ये √63 हो गई, मतलब ये 60 होगा ना एंगल, तो ये सामने वाली √3 होगी। अब भाई साहब ये √30 वाला कह रहा है ये वैल्यू जो है वो √3 है, और 60 वाला कह रहा है 1 है। भाई साहब या तो √3 होगी या 1 होगी, दोनों लड़कियों रहे हो भाई साहब, ये कर लो ना, ये तो √3 कर लो, ये 1 कर लो। तब इसने बोला भाई साहब √3 कह रहा है, 60 वाला बोला तुम छोटा है, तेरे कहना मान लेता हूँ, और √3 में मेरे यहाँ √3 कर लेता हूँ। तो √3 करने के लिए क्या करा भाई साहब, इसने √3 का इसके साथ गुना कर लिया, तो ये वैल्यू √3 हो गई, हुई कि नहीं हुई? √3 हुई, तो भाई साहब ये नाराज हो गया, कौन सा वाला? √3 के। भाई साहब तुमने उसके साथ √3 का मल्टीप्लाई करा, मेरे साथ क्यों नहीं करा? तो भाई साहब तुम्हारे साथ भी √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और √3 के 3 वैल्यू आ गई, आई नहीं? डायरेक्ट देखना जल्दी से। अब ये 3 हो गया, टोटल डिस्टेंस 3 हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 है भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 वैल्यू है, लेकिन अपने कितनी आई? 3 आई, तो 3 नहीं होगा, ये 12 है। इसका मतलब क्या? इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करी तभी तो 12 आया। तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितनी होगी? जब ये 1 है और ये टोटल 3 है, एक में से 3 में से ये 1 चली गई, ये 2 बची कि नहीं बची? इस 2 की वैल्यू, ये 2 हो गई हाइट अपनी, हाइट कितनी होगी? ये 2 आ गई, लेकिन 2 नहीं होके भाई साहब ये इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई करा, तो इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 8। अब आंसर आया नहीं आया? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। जिसको भी नहीं आया धीरे धीरे करेंगे अपन, आज कर रहे हैं, हो सकता है आज का वीडियो में नहीं समझ में आए, अगले वीडियो में अपन और भी करेंगे। जब तक चल रहा है चलने देने अपन, जब तक मैं करा रहा हूँ आप करते रहिएगा ट्यूशन। एक बार भाई साहब अब देखो सब कुछ, कोई पानी पीने वाला भी नहीं है आज तो हमारे यहाँ, सब पानी पी के आऊँगा। एक बार वीडियो पॉज करके जा रहा हूँ, आप रुकना, पानी पी के आता हूँ। हाँ तो भाई साहब पानी पी लिया है, आ जाइए फिर से। ऐसे आज आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, आज आपके सामने काफ़ी बड़ी क्लास चलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल वैसे से हाइट एंड डिस्टेंस आज के बाद आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आज के बाद एक वीडियो और लाऊं, अगर आज टाइम लंबा खिंच गया। देखो अब फिर से अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने अच्छा से ढूंढ के। चलो इस बार क्या कह रहा है, यदि किसी खंबे की ऊंचाई, अब देखो क्वेश्चन लिखूंगा टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा आप डायरेक्ट समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, आप क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा कह रहा है, क्या कह रहा है सीधा क्वेश्चन बोल के सुना रहा हूँ मैं। यदि किसी की खंबे की ऊंचाई, मतलब ये खंबा हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? खंबे की ऊंचाई दे रखी है 6√3 मीटर। कितनी दे रखी है भाई साहब? ये बोल रहा है √3 मीटर है। और फिर क्या बोल रहा है? उसकी छाया की लंबाई, भाई साहब ये खंबा है, खंबा की छाया इधर पड़ेगी, इधर मान लो कहीं जहाँ आपकी इच्छा हो ना उस साइड मान लेना खंबे की छाया। भाई साहब ये खंबा हो गया, इसने कह रहा है खंबे की हाइट इतनी है, और खंबे की छाया इस साइड मानो, इस साइड जहाँ आपकी इच्छा हो मान लेना। अभी इस साइड मान रहा हूँ। खंबे की छाया कितनी बता रहा है? खंबे की छाया बोल रहा है 6 मीटर की छाया है। भाई साहब कोई छाया होती ना, इसकी छाया होगी। बिल्कुल सा एग्जीक्यूशन है, देखना आप, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। भाई साहब ये हाइट दे रखी है, ये दे रखी है। पूछा क्या इसने पूछा है भाई साहब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। भाई साहब इस बार इसने एंगल ही पूछ लिया अपन को, अब आया मजा। देखो हमेशा तो एंगल देके वैल्यू पूछ रहा था, इस बार भाई साहब एंगल पूछ लिया, एंगल कितना आएगा। अब देखो, अब आपको टेबल लिखाई थी ना शुरू में, इसकी वैल्यू अब यहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी। अब याद नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला, और जिसको याद है उसका काम हो जाएगा आसान, बिल्कुल सा। देखो भाई साहब मैंने आपको कुछ लिखाया था, जब अपने को करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, करंट दे नहीं रखा अपने को, ये 2 दे रखी है, करंट का जरूरत भी नहीं है, तो tan थीटा लेना है, tan थीटा लेना है। और tan थीटा होगा कितना वो बताओ मुझे, तो साइन कोस tan कितना होगा? यहाँ पे लिखाया नहीं लिखाया था मैंने, लाल बट्टा कक्का वाला, जिसको याद नहीं है एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कोस tan थीटा कितना होगा? लंब अपॉन आधार, tan थीटा कितना? लंब अपॉन आधार, ठीक है। थीटा की वैल्यू अपने को इस बार निकालनी है, तो tan थीटा का थीटा ही रहेगा। लंब कितना है? 6√3 दे रखा है, ये देखो 6√3, समझाने के लिए बिल्कुल धीरे चल रहा हूँ। और आधार कितना है? 6 दे रखा है। भाई साहब देखिएगा इधर,
इस 6 से ये 6 कट गया, बचा कितना √3। tan थीटा इक्वल टू बच गया √3। अब मुझे बताओ, ये देख के आपको आंसर नहीं मिला ना, तो भाई साहब आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिएगा। देखिए भाई साहब √3 दे दिया, tan थीटा √3। अभी आपको लिखा था पहले क्वेश्चन में tan √3 किसकी वैल्यू होती है, जब tan कितना डिग्री होगा तब √3 वैल्यू होगी tan 60 की। tan 60 डिग्री होगा ना, उसकी वैल्यू भाई साहब √3 होती है। तो ये कितना आ गया, थीटा की वैल्यू पूछी थी अपने, इस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। भाई साहब बिल्कुल इजी क्वेश्चन था नहीं था बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप जीरो से समझ रहे हो, बिल्कुल चलते रहिए, समझते रहिए। जिस किसी को भाई को समझ में नहीं आए बिल्कुल कमेंट करिएगा, जहाँ भी समझ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में बना देंगे, आपको बिल्कुल बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। इस बार भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए, चलो लेते हैं। देखो कोई कह रहा है एक टावर है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी टावर के निचले बिंदु से, मतलब इस बिंदु से ये कोई डिस्टेंस है ना, क्वेश्चन कह रहा है किसी टावर के नीचे सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की दूरी बोल रहा है, ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, अब मतलब ये कौन है ना, ये बोल रहा है 30 डिग्री है भाई साहब, ये यहाँ से, ठीक है, ये कोई बिंदु है, इसका एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ये टावर है, टावर के बिंदु से 50 मीटर की दूरी, यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हाइट पूछ ली भाई साहब फिर से। अभी बताओ मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, अभी देखो सेकंड में आंसर मैंने क्या बोला था भाई साहब, √3 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, √3 के सामने वाली वैल्यू 1 होगी, और ये 60 बनता है, और 60 के सामने वाली √3 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बताइए मुझे। अब भाई साहब हुआ क्या कि अब मैंने बताओ, ये कह रहा है अपनी वैल्यू के हिसाब से क्या कह रहा है √3 आ रही है, लेकिन ये क्या कह रहा है 50 है। 50 कैसे होगी, 50 वैल्यू जब ही होगी जब इस √3 को अपने मल्टीप्लाइंग करेंगे किसके, 50 अपॉन √3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये वैल्यू आ जाएगी 50। कैसे आएगी नहीं आएगी, देखो ये √3 है, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 अपॉन √3 से, तो ये √3 से ये √3 कट गया, इक्वल टू 50 बचा कि नहीं बचा, मेरे को ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब अपन की वैल्यू जो है, अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके हिसाब से वैल्यू √3 है, लेकिन √3 नहीं होगा, ये बोल रहा है भाई साहब √50 है, तो √50 करने के लिए क्या करा, √50 मतलब √3 नहीं होगा 50 है, तो 50 के लिए अपने इसके साथ 50 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करा, इसलिए 50 आ गया। ये 50 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो भाई साहब ये 1 बोल रहा है, मेरे साथ भी तो करो, मैंने कौन सी नाइंसाफी करी है जो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो भाई साहब इस 1 के साथ भी अपने मल्टीप्लाई कर दी कितनी, 50 अपॉन √3 की, तो इसके 1 के साथ में किसी की मल्टीप्लाई करोगे जिसकी करोगे उतना ही आ जाएगा भाई साहब, तो ये आ गया 50 अपॉन √3, यही अपना आंसर है। पूछा क्या था भाई साहब, यही तो पूछा था 8, बस खत्म। समझ में आया नहीं आया, आया होगा किसी को, तो भाई साहब नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए, देखो जिसको भी नहीं आया है थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर देता, देखो मैंने क्या बोला शुरू में, देखो जो प्रॉपर्टी लिखाई है वो याद है ना आपको, तो बिल्कुल सेकंड में आंसर है, नहीं तो नहीं है। √3 के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है 1, ये √3 ये √30 है, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री का हाइट एंगल होता है, तो 60 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी √3, ये बताई नहीं बताई थी। अब भाई साहब √3 अपनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कह रहा है √3 नहीं है 50 है, तो 50 करने के लिए √3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें, √3 के साथ 50 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई करें, ताकि √3 से √3 कट जाए और वैल्यू 50 बच जाए अपनी। तो इसी के साथ इसके साथ 50 √3 की मल्टीप्लाई करी, इसी एक के साथ 50 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3 आ जाएगा, यही अपनी हाइट आ जाएगी, यही पूछा था, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है सब, बिल्कुल बेसिक से चलोगे समझ में आएगा, बिल्कुल वीडियो को शुरू से देखना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने शुरू में प्रॉपर्टी लिखाई उसके हिसाब से चलोगे सेकंड में आंसर आएगा, नहीं तो अच्छा नहीं आने वाला। इस बार देखो आपको फिर से मैंने अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कौन सा ले रहा हूँ, कुछ थोड़ा
कुछ ऐसा लूँ जिसमें मज़ा आया। अब कह रहा है देखो इस बार क्या है, इस बार क्वेश्चन देखो, इस बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, दो वृक्ष एक सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं। दो पेड़ हैं, दो पेड़ सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, दोनों वृक्षों के मध्य की दूरी 400 मीटर है। भाई साहब दोनों पेड़ है ना, जो भी दोनों पेड़ों के मध्य दूरी कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अब कह रहा है दोनों पेड़ है, दोनों पेड़ों के बीच में ना, इन दोनों पेड़ों के बीच में सड़क पर एक कोई बिंदु है। इन दोनों पेड़ों के मध्य सड़क पर कोई बिंदु है। ठीक है, उस बिंदु से क्या है, अगर उस बिंदु से बिंदु है, उस बिंदु से दोनों पेड़ों का अवनमन कोण, दोनों पेड़ों का अवनमन कोण है जो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है भाई साहब, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और फिर क्या कह रहा है, जिसके साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिस पेड़ के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी ऊंचाई 200 मीटर है। भाई साहब क्या दे रखा है, तो दूसरे वृक्ष की ऊंचाई मीटर में क्या है। भाई साहब अब पूछ लिया दूसरे वृक्ष की ऊंचाई क्या है, तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई आपको कुछ, अब देखो डायग्राम बना के समझाता हूँ, बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्या कह रहा है, दो पेड़ सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं। देखो भाई साहब ये कोई सड़क है, यहाँ से यहाँ तक, अब टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनी है एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे दो कोई पेड़ खड़े, ठीक है, पेड़ ये हाइट में एक बार मैं बराबर बना रहा हूँ, लेकिन हाइट इनकी एक्चुअल में अलग अलग है। अब क्या, दो पेड़ सड़क के विपरीत दिशा में खड़े हैं, दोनों पेड़ के मध्य दूरी 400 मीटर है। तो ये डिस्टेंस है ना भाई साहब, ये डिस्टेंस है 400 मीटर की डिस्टेंस। सड़क, ये सड़क है, सड़क के एक साइड ये पेड़ खड़ा है और एक ये खड़ा है। ये पेड़ बना देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आए तो, ठीक है, ये पेड़ खड़ा है। अब क्या कह रहा है, 400 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के मध्य सड़क पर। भाई यहाँ दोनों के मध्य में कोई बिंदु है, सड़क पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से दोनों पेड़ों के अवनमन कोण। भाई साहब अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से इसका ये एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल भाई साहब इसका ये बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे को तो ये बताओ। एक एंगल ये बना, एक ये। अब कह रहा मान लो कोई सा भी, इसको 45 डिग्री मान लो और इसको कितना मान लो, ये कितना दे रखा 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा कर लिया। ये डिस्टेंस 400 मीटर है, एक बिंदु है सड़क के बीच में, उससे एक पेड़ का तो एंगल 45 डिग्री का है, दूसरे वाले का 60 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या कह रहा है, जिस पेड़ के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी ऊंचाई 200 मीटर है। भाई साहब इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई 200 मीटर। वही कि नहीं हुई मेरे को ये बताओ। क्वेश्चन में दे रखा है, अब पूछा क्या है आपने, कुछ नहीं पूछा, आपको ये पूछा है भाई साहब ये डिस्टेंस, इस पेड़ की हाइट 200 मीटर है, इसकी हाइट बताइए आप। तो अब देखिए क्या करना है। देखो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि जब ये 45 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती कि नहीं होती। 45 जब एंगल होगा तो ये 1 और ये 1 होता कि नहीं होता, मेरे को तो ये बताओ आप ज़्यादा कुछ सोचो मत।
मैंने जो शुरू में स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लिखाई वो क्या लिखी, 45 डिग्री का एंगल है, उसके आमने सामने 1 होगी, नहीं होगी, 45 डिग्री का एंगल बराबर होगा, तो ये जितनी होगी ये इतनी होगी, यहाँ तक ही होगी, ठीक है। ये एंगल यहाँ से बन रहा है, ये 1 हो गया। तो भाई साहब जरा ध्यान से देखना, जब ये वैल्यू अपने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में 1 मान रहे हैं, तब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है ये 1 नहीं है 200 है, मतलब इस 1 की 200 गुना, 1 की 200 गुना हुई तभी तो 200 हुई ना भाई साहब। तो ये भी 1 नहीं होके ये भी 200 गुना हो जाएगी, 200 गुना मतलब 200, तो ये वैल्यू हो जाएगी 200। यहाँ तक समझ में आ गया। अब भाई साहब 200 ये हो गई, तो ये टोटल 400 थी, तो ये कितनी बची मेरे भाई, जब टोटल 400 में 200 चली गई तो ये भी तो 200 ही बची है, बची कि नहीं बची भाई साहब 200, बताइए। ये जब 200 बची है, पूछा क्या था भाई साहब, ये तो पूछा था अपने को। अब तो अपने जब ये वैल्यू पता नहीं थी इतने टाइम, अब ये चल गई, ये निकाल लेंगे अपन, निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, मेरे को ये बताइए। देखो √60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू कितनी होती है, √60 के सामने वाली √3 होती है, और ये और ये 30 हो गया, 30 के सामने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन कह रहा है ये 1 नहीं है, ये 200 है। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में तो अपने 1 होती है, 1 नहीं हो गया, ये 200 है, तो 1 का कितना 200 गुना, एक का हो गया 200 गुना, 200 गुना नहीं, तो ये 1 नहीं है 200 गुना हो गई, तो ये कितना √3 है, √3 नहीं हो गया, ये √3 की भाई साहब, ये भी √3 की 200 गुना हो जाएगी, ठीक है। √3 की 200 गुना हो जाएगी तो कितनी होगी, √3 नहीं हो गया 200 √3 हो जाएगी। इसी के साथ ये हो गया आंसर, आंसर आ गया, बस बात खत्म, इतना सा था। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से समझाऊँ। देखो इस बार डायरेक्ट समझा दो, 45 डिग्री दे रखा हो तो एंगल बराबर होगा, तो ये जितनी हाइट होगी इतनी इसमें बेस होगा, तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो भाई साहब इसने कह रहा है इस पेड़ की हाइट 200 है, तो ये 1 अपन कह रहे हैं 1 है, तो ये कह रहा है 1 नहीं है 200 है, तो मतलब 1 का 200 गुना हो गया, तो ये भी 1 नहीं हो गया 200 गुना, ये 200 हो गया, टोटल 400 थी, 400 में से ये 200 हो गई, तो भाई साहब 200 ये बची है डिस्टेंस, तो 200 ये बची है, पूछा हाइट है, तो 60 डिग्री के सामने वाला एंगल कितना होगा, ये अपने स्टैंडर्ड पर √3 होता है नहीं होता है, तो ये 1 होता है, तो इस 1 की वैल्यू 1 नहीं होकर ये कह रहा है 200 है, 200 मतलब 200 गुना, तो ये भी √3 नहीं होकर 200 गुना √3 आंसर आ जाएगा, बस हो गया। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा भाई साहब समझ में। अब समझ में नहीं आया ना तो कभी नहीं आएगा, आपको बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना सिंपल तरीका हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं मिलेगा भाई साहब, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। आप वैल्यू पहले क्वेश्चन में मैंने नहीं समझाई थी, पूरा टेबल लिख के वैसे आंसर निकालोगे, आपका टाइम खराब हो जाएगा 5-10 मिनट, और आंसर आए नहीं आए वो भी गारंटी नहीं है कुछ भी। तो बिल्कुल एग्जाम में स्पीड फास्ट चाहिए, ऐसे नहीं है भाई साहब आप 5 मिनट लेके क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको जस्ट सेकंडों में आंसर देना होगा, 5-10 सेकंड के आंसर अंदर, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए। अब देखिए भाई साहब, इस बार मजा आएगा आपको, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा देखो घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे घबराना नहीं बिल्कुल, अभी तक आपका सब क्वेश्चन होता है, अभी हो जाएगा। देखो देखिए इस बार मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, धरातल के किसी बिंदु P, किसी बिंदु P से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, कितना है भाई साहब, थीटा है। जहाँ अब दे रखा आगे, जहाँ मतलब जहाँ ये कह रहा है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/5। इस बार भाई साहब मजा आएगा क्वेश्चन में, आप देखो है बिल्कुल इजी, जिसको समझ में आएगा इजी है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा इसको टफ लगेगा, लेकिन आंसर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब कह रहे tan थीटा इक्वल टू 12/5 मीनार के पाँव से, पाँव मतलब मीनार के जमीन से, मीनार के पाँव से
बिंदु P की दूरी 75 मीटर है। मीनार की ऊंचाई, फिर से क्या पूछा भाई साहब, मीनार की ऊंचाई। तो भाई आओ मेरे भाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है भाई साहब, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मेरे को तो ये बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धरातल के किसी बिंदु P से किसी मीनार। अब देखो वही ये भाई साहब कोई मीनार बना लेते हैं अपन, बना ली। P से धरातल के किसी बिंदु P से, इस बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक है। P से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ओहो सॉरी भाई साहब ये मीनार नहीं है, ये तो कोई धरातल का किसी बिंदु है। मान लो मीनार तो ये है, ये मीनार है और ये धरातल का कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये धरातल का बिंदु है P, यहाँ पे इस P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। भाई साहब ये थीटा दे रखा है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन जहाँ tan थीटा। अब देखो आप, अब मैंने कुछ प्रॉपर्टी पहले बताई नहीं बताई, देखो वही लाल बट्टे कक्का वाली। देखो जिसको याद है ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, और जिसको याद नहीं है उसके लिए टफ है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको कुछ आज तक पहला वीडियो देख रहा है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल हर बार लिख के बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए। देखो tan थीटा कितना होता है, साइन कोस tan। tan थीटा कितना होगा, लंब अपॉन आधार, होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू 12/5, मतलब समझ में आई वैल्यू। देखो tan थीटा कितना होगी, लंब आधार, समझ में आ गया। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई tan थीटा कितना होता है, लंब अपॉन आधार होता है। ऊपर वाला लंब हो गया, ये भी लंब हो गया, आया समझ में, ये हो गया लंब, ये आधार होता है, ये हो गया आधार। आ गया समझ में भाई। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब अपॉन आधार होती है, तो यही कह रहा है लंब अपॉन आधार, ठीक है। ये कह रहा है tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो ये होगी आधार की वैल्यू, ये होगी लंब की वैल्यू। ये लंब की रख दी, आधार रख दी, थीटा लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जहाँ tan थीटा इक्वल टू 12/5 मीनार के पांव से किसी बिंदु P की दूरी 75 मीटर है। आ जाओ भाई साहब, अब अपन ने क्या tan थीटा की वैल्यू रखी, लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई साहब, ये दूरी है ना 75 मीटर है भाई साहब। 5 मीटर अपने 5 निकली थी, नहीं 5 नहीं है, 75 मीटर है। तो मीनार की हाइट पूछी है। अब मुझे ये बताइए आप, तो और कुछ नहीं मत बताइए। देखो ये 5 है भाई साहब, ये 5 है, लेकिन ये कह रहे हैं 75 है। अपने हिसाब से ये है कितनी वैल्यू, 5, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 5 नहीं होगा, ये 75 है। मतलब कितना गुना, इस 5 का 15 गुना करेंगे तब 75 आएगा, ठीक है। कितना गुना, 15 गुना। एक्चुअल में अपने हिसाब से डेरे का 5, लेकिन ये क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई साहब 75 है, मतलब 5 का 15 गुना है। तो भाई साहब ये भी कितनी होगी, 12 नहीं होके इस 12 का 15 गुना होगा, और 12 का 15 गुना कितना होगा भाई साहब, 180 होगा। 180 है जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ मेरे को तो ये बताओ। बस इतना अच्छा आंसर था, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो भाई साहब आज अपन इतना ही करेंगे, मुझे लग रहा है घंटा भर हो गया अपना क्लास को। देख लेता हूँ एक बार, हुआ नहीं हुआ, घंटा नहीं हुआ तो और बढ़ा देंगे भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब घंटे से ऊपर क्लास हो चुकी है अपनी। और आज की क्लास हाइट एंड डिस्टेंस जिसको भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल और अच्छे से समझा दूंगा, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको समझ में नहीं आया बिल्कुल खुल के कमेंट करिएगा, बिल्कुल बताइएगा ये चीज़, यहाँ चीज़ समझ नहीं आई, ये गलत है, कुछ गलत भी हुआ है तो भी बताइएगा आप। और जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करके बता देना, दोबारा से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। बिल्कुल धीरे से चलेंगे, बेसिक लेवल से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं अभी और ढूंढ के निकालूंगा मैं अच्छे क्वेश्चन, जो मैं अगले वीडियो में आपको सब के सब क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस अगले वीडियो में, चाहे 2 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे लग जाए, अगले वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। और एक बात और, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है, बाकी मेरे को आपको सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई साहब। और चैनल को इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसा लगे कि भी कोई देख रहे हैं तो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।